अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर पर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूं कि कोरल ड्रा के अंदर 3D इफेक्ट कैसे लगाते हैं। हाँ दोस्तों, जब हम कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसमें हमें 3D इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो उस 3D इफेक्ट को कैसे लगाते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है और बहुत सिंपल सी ट्रिक है। चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोरल ड्रा को ओपन करेंगे। देखिए, मैंने एक इफेक्ट ऑलरेडी लगाया है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो आप देख रहे हैं ये 3D इफेक्ट मैंने अभी बनाया है। तो इसके जैसा ही एक 3D इफेक्ट मैं आपको लगाकर और आपको बनाकर दिखाता हूं कि किस तरह बनाते हैं। चलिए एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पर ओके करेंगे और एक नया पेज ओके कर देंगे। तो नया पेज ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। कुछ लिख लेते हैं जिसको भी हमें 3D इफेक्ट में बनाना है, जिस पर भी हमें 3D इफेक्ट को अप्लाई करना है वो हम लिख लेते हैं। चलिए मैं लिख लेता हूं MM कासमी कंप्यूटर। मैंने लिखा MM कासमी कंप्यूटर। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट अप्लाई करेंगे, तो मैं ये वाला फॉन्ट इस पर अप्लाई करता हूं। इसको हम चेंज केस कर देते हैं, टाइटल केस कर देते हैं, जो कि अभी जो है अपर केस में है। थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देते हैं। Ctrl+C से इसकी कॉपी करेंगे और Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसकी कॉपी हो गई। या फिर माउस के राइट बटन से ही इसकी हम कॉपी कर देते हैं। तो चलिए इसकी मैंने कॉपी कर दी। इस पर हम आउटलाइन देंगे। आउटलाइन के लिए इस पर जाएंगे और राइट क्लिक कर देंगे। आउटलाइन आ गई और इस आउटलाइन का हम साइज बढ़ा देंगे। यहाँ पर जो पेन का निशान चमक रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर हमारे सामने आएगा। और इस वाले एरो पर और 8 नंबर डाल दें या अपने फॉन्ट के साइज के हिसाब से नंबर डाल दें। चलिए मैं 8 नंबर डाल देता हूं और इसको यहाँ से दरमियान में कर देता हूं और इस पर भी ये वाला अप्लाई कर देता हूं राउंड और ओके कर देता हूं। अब उसके बाद जो ऊपर वाली हमने कॉपी की थी, इसको हम व्हाइट कलर देंगे। व्हाइट कलर देने के बाद शिफ्ट दबाएंगे। ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, शिफ्ट दबाकर इसको हम सिलेक्ट करेंगे। C और E अपने कीबोर्ड से दबा देंगे। Z का बटन दबाएंगे और इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, इसको और जूम कर लेते हैं। अब ब्लेंड टूल पर जाएंगे। ये ब्लेंड टूल है ना, ये एक टूल है ब्लेंड टूल। इस पर जाएंगे और यहां से जो आउटलाइन चमक रही है, यहां से अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए और इस व्हाइट पर ले जाकर छोड़ देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और इसको पकड़कर थोड़ा सा ऐसे ऊपर को उठा देंगे। इस तरह कर देंगे। अपने एतबार से इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए मैं इसको इतना कर देता हूं और इसमें भी ये थोड़ी सी हल्की सी लाइन से नजर आ रही है, जैसे कि हम जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी लाइनें सी नजर आ रही हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पर दरमियान में क्लिक करेंगे और यहाँ पर 20 नंबर है, तो इस नंबर को यहाँ से बढ़ा देंगे। बढ़ाते चले आएंगे जब तक ये निशाना खत्म ना हो। मैंने काफी हद तक बढ़ा दिया है। और इसको जो है हम F4 से सामने करेंगे तो अभी निशानात नजर नहीं आएंगे, ज्यादा जूम करने से ही नजर आएंगे। अब इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल दरमियान में ऊपर हिस्से पर यहाँ पर, और Ctrl+C और Ctrl+V या फिर अपने कीबोर्ड से प्लस का निशान दबा देंगे और अब इस पर क्लिक करेंगे। इसको हम रेड कलर दे देते हैं, ये देखिए, और F4 से इसको सामने करते हैं। अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल पर और इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक। फाउंटेन फिल में जाएंगे और यहाँ पर इस एरो पर ओके करेंगे और रिडायल कर देंगे और ओके कर देंगे। ये इस तरह से देखिए बनकर हमारे सामने आ गया और ये अच्छा सा इफेक्ट जो है हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये भी इसी तरह बनाया है और Ctrl+Shift टैब से मैं दूसरे पेज पर जाता हूँ, ये भी मैंने इसी तरह। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट में 3D इफेक्ट डाल सकते हैं। ऐसे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें कलर हम जो चाहे
डाल सकते हैं, कलर इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल MM पास में कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।